नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण कर ली है, साथ ही मंत्रिमंडल ने भी शपथ ग्रहण की है। आपको बता दूं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। इनके अलावा भी कई बड़े बड़े केंद्र के नेता भी इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और इसी के साथ धामी सरकार की नई कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों के साथ 8 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी अब कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब सबकी नजर जो है विभागों के बंटवारे पर लगी है। संभव है कि अगले कुछ दिनों में विभाग बांट दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि धामी सरकार में पुराने मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों को फिर से जगह मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मंत्रियों को पुराने विभागों से ही नवाजा जा सकता है। वहीं सतपाल महाराज को पुनः पर्यटन, लोनीवी संस्कृति, धर्मश्वा जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। वहीं सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और रेखा आर्य को भी उनके पुराने विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है, ये माना जा रहा है। वहीं पिछली विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा जा सकता है। नए चेहरों के रूप में सौरभ पहुड़ा और चंदन रामदास को भी इस कैबिनेट में शामिल किया गया है इस बार। वहीं सौरभ को खेल, युवा एवं परिवहन मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। वहीं चंदन रामदास को पंचायती राज, पेयजल एवं ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय दिए जा सकते हैं। आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में 8 मंत्री जो है वो शामिल कर दिए गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण की है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है और इसी को लेकर अब कयासबाजी का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो इसको लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पद उन्हें मिल जाए। लेकिन इस पद के लिए सबसे आगे जो माने जा रहे हैं वो है विधायक रितु खंडूड़ी। उत्तराखंड को रितु खंडूड़ी के रूप में पहली विधानसभा अध्यक्ष इस बार मिलने जा रही है और इसके लिए नामांकन जो है वो आज से शुरू हो गए हैं, जो कल तक चलेंगे। और माना जा रहा है कि रितु खंडूड़ी को के रूप में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड को मिलने जा रही है। कोटद्वार से विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतकर आई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए करीब करीब तय माना जा रहा है। जल्द पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से उनके नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दूं कि रितु पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी है और कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद से ही उनका नाम पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए चल रहा था। हालांकि सीएम और मंत्री पद की रेस से रितु बाहर हो गई है, लेकिन अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है। राज्य गठन के बाद से यह पहला मौका होगा जब कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाएगी। आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी महिला उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं चुनी गई है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब तक पुष्कर सिंह धामी का नाम सीएम पद के लिए ऐलान नहीं किया गया था, उससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि रितु खंडूड़ी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला सीएम बन सकती है। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र ने रिपीट पुष्कर सिंह धामी को किया है, उन पर हामी भरी है, उन्हें उत्तराखंड की कमान फिर से सौंपी गई है। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रितु खंडूड़ी को चुना जा सकता है और उत्तराखंड अगर वो विधानसभा अध्यक्ष बनती है तो उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं रितु ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा है कि उन्हें वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए हैं, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह पूरी लगन और ईमानदारी से उनका पालन करेगी। आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी
शुक्रवार दोपहर तक नामांकन कराया जा सकेगा और फिर शनिवार या रविवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। विदित है कि इस माह के अंत में विधानसभा का सत्र होना है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का चयन जरूरी है और इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो कि कल तक चलेगी और उसके बाद जो है कौन विधानसभा का अध्यक्ष होगा इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में जगह न पा सकने वाले नेताओं की नजर विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी है। पार्टी में विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए जिन विधायकों के नाम चल रहे हैं उनमें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काव, राजपुर विधायक खजानदास आदि के नाम चर्चा में चल रहे हैं। और बता दूं कि कैबिनेट, वहीं आपको ये भी बता दूं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कई नाम अब सामने आ रहे हैं। साथ ही माना जा रहा है कि पहली बार उत्तराखंड को महिला विधानसभा अध्यक्ष मिल सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो है आपको बता दूं कि धामी कैबिनेट में 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें पुराने और नए मंत्री शामिल हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा मैं आपको बता दूं कि जो धामी कैबिनेट में मंत्री शामिल किए गए हैं ये करोड़पति हैं। इनकी संपत्ति की अगर हम बात करें तो इनमें करोड़ों की संपत्ति है। पहले मैं बता दूं कि किन किन मंत्रियों को धामी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सतपाल महाराज जो है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्य भी कैबिनेट मंत्री बनी है, जिन्होंने शपथ ग्रहण की है कल। और रेखा आर्य की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कल शपथ ग्रहण समारोह में वो उत्तराखंडी वेशभूषा में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची थी और उत्तराखंड की संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाना चाहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कल शपथ ली थी। सौरभ बहुगुणा यानी कि इनको ये पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और प्रेमचंद अग्रवाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। सुबोध दुनियाल भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। सौरभ बहुगुणा के अलावा चंदन रामदास भी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और कहा जा रहा है कि इनको भी इस बार कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के सभी 8 मंत्री करोड़पति हैं। इनमें 5 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री से ज्यादा है और करोड़पति मंत्रियों से राज्य को भी बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो खुद करोड़पति हैं। तो उत्तराखंड के विकास के लिए माना जा रहा है कि ये बड़े कार्य कर सकते हैं। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आर्थिक तंगी देखने को मिलती है लोगों के बीच में। यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और अगर उत्तराखंड की कमान ऐसे मंत्रियों के हाथों में सौंपी जा रही है जो खुद करोड़पति हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आपको बता दूं कि खासतौर पर उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति और उत्तराखंड की खराब आर्थिक स्थिति जैसी चुनौतियों का पहाड़ है। और अगर उत्तराखंड में ऐसे मंत्रियों को चुना गया है जो खुद करोड़पति हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि शायद उत्तराखंड के विकास हो पाए और जो ये आर्थिक तंगी उत्तराखंड में देखने को मिलती है, इससे शायद थोड़ा सा निजात जो है वो लोगों को मिल पाए। और लेकिन अब बड़ा सवाल जो ये उठता है, क्योंकि खुद कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री जो हैं वो करोड़पति हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि क्या करोड़पति मंत्री राज्य की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। करोड़पति कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के आर्थिक हालात सुधारने की है। अगर मैं आपको जानकारी दे दूं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,08,002 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहा था, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1,27,054 करोड़ रुपए के सरकार के राजस्व के साथ सरप्लस बजट का अनुमान है। हालांकि इस तरह के पूर्व के अनुमानों पर राज्य कभी खरा नहीं उतर पाया और उसे राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता गया,
बेहतर पोषण के लिए सरकार पर निर्भरता जो है ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। बेहतर पोषण के लिए सरकार पर निर्भरता, राज्य में भाजपा की वापसी में मुफ्त राशन बड़ा फैक्टर रहा है। असल में राज्य की 71.94 लाख की आबादी सरकारी खाद्यान्न ले रही है। वर्ष 2013 में संसद में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तराखंड में उचित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 61.94 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा गया। बाद में 10 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इस वक्त राज्य की 2022 में अनुमानित संख्या 1.17 करोड़ है। वहीं एक दूसरा जो सवाल उठता है वो है बेरोजगारी में उत्तराखंड का 15वां स्थान। बेरोजगारी का मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा उठता रहा है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से ही जो है उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। उत्तराखंड के जो युवा है वो बाहर जाने को मजबूर हैं और इसलिए ये बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उत्तराखंड में उठता गया है, उछालता गया है क्योंकि बेरोजगारी से कई युवा ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने गांव छोड़ना पड़ रहा है, अपना परिवार छोड़ना पड़ रहा है और कमाई के लिए अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने गत फरवरी में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिसंबर और जनवरी में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 3.5% से बढ़कर 4.7% हो गई है। वहीं 26 राज्यों की बेरोजगारी दर की सूची में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी है उत्तराखंड में। एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी उत्तराखंड में। युवा भटक रहे हैं रोजगार के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि स्वरोजगार को लेकर सरकार ने कार्य किए हैं। जब कोरोना काल में बाहर के प्रवासी उत्तराखंड में वापस आए हैं तो कई युवाओं ने स्वरोजगार भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और ये एक जो नई सरकार बनी है उनके लिए भी एक चुनौती है कि कैसे बेरोजगारी से उत्तराखंड को बाहर निकाला जाए और रोजगार जो है उत्तराखंड में दे दिया जाए, उत्पन्न किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं एक दूसरी समस्या जो है वो बच्चों और महिलाओं की खराब सेहत, ये भी एक बड़ी समस्या जो है उत्तराखंड में बनी हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक उत्तराखंड में 5 साल तक के 59.8% बच्चे खून की कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं। 15 से 49 आयु वर्ग की 46.5% लड़कियां और महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि 15 से 19 आयु वर्ग में 20% किशोर और 42.4% किशोरियां खून की कमी की बीमारी से ग्रसित है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उत्तराखंड में है कि बच्चे और महिलाएं जो है उनका सेहत ठीक नहीं है। खराब सेहत के चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे निपटना भी नई सरकार के लिए चुनौती है। वहीं अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात यहाँ पर करूँ तो राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1,82,320 रुपये थी, जो 2020 में 1,98,738 रुपये और 2021 में 2,02,895 रुपये हुई है। लेकिन महंगाई और कोरोना के मार के बीच यह मामूली वृद्धि संतोषजनक नहीं है। ये तमाम समस्याएं जो है वो उत्तराखंड में है जिनसे निपटना नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक मामूली समस्या ये नहीं है। सेहत को लेकर, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, प्रति व्यक्ति आय को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से इनसे निपट सकती है। आपको बता दूं कि 5 किलो मुफ्त राशन से चुनाव के नतीजे तय हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक आम लोग बुनियादी और जीवन गुजर करने की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं जुटा पा रहे हैं। यह बेहतर शासन का उदाहरण है कि उत्तराखंड ने एक उदाहरण है कि सरकार ने लोगों की दिक्कतें समझी और उन्हें राशन मुफ्त दिया। लेकिन बेहतर सुशासन के लिए हमें एक बेहतर मॉडल बनाना होगा। सिर्फ 5 किलो अनाज से विकास नहीं हो सकता है, सरकार को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।
और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार एक बेहतर मॉडल तैयार करे कि किस तरह से इन चुनौतियों से सामना किया जाए और किस तरह से उत्तराखंड को विकसित किया जाए, विकास यहाँ पर किया जाए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसलिए इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, मॉडल ज़रूरी है और नई सरकार को उत्तराखंड के लिए कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।